तुमने मेरे पति को क्यों मारा? मुझे भी मार दो। दोस्तों नमस्कार, कोलकाता दुर्गा पूजा की बहुत ही शानदार यात्रा में आपका स्वागत है। अभी हम साउथ कोलकाता में हैं। साउथ कोलकाता की पूजा पंडालों की यात्रा कर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग किया है चितला अग्रणी से और साउथ कोलकाता में जितने भी फेमस पूजा पंडाल है वो आपको दिखाएंगे। नॉर्थ कोलकाता के फेमस पूजा पंडाल और सेंट्रल कोलकाता के कल्याणी भी चलेंगे और कुल मिलाकर के जितने भी ऑल टाइम 2025 के 15 पूजा पंडाल, फेमस पूजा पंडाल आज की यात्रा में आपको दिखाने वाले हैं। चितला अग्रणी से अपनी यात्रा शुरू करके तो पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ेगा। कई दिन लग जाएंगे, इसको 2 से 3-4 दिन लग जाएंगे इस पूरा 15 पंडाल कवर करने में। तो मेरे मेहनत को अप्रिशिएट कीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और बिल्कुल सामने आप देखिए चितला अग्रणी पूजा पंडाल साउथ कोलकाता में। एक गेट है पूजा पंडाल का, गेट को भी रुद्राक्ष से सजाया गया है। क्या नज़ारा है समुद्र मंथन का, क्या नज़ारा है। 3 करोड़ रुद्राक्ष का यहाँ जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है पूरे पूजा पंडाल को दिखाने के लिए, क्या नज़ारा है। बहुमुखिता से एक मुखिता की ओर जिस तरह से उस चीज़ को यहाँ पर पिरोया गया है, रियली ब्यूटीफुल। और जिस तरह से नाग वासुकी की लंबाई को जिस तरह से पूजा पंडाल में बनाया गया है, पिरोया गया है, ये भी बड़ा अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। और देखिए पूजा पंडाल का फ्रंट साइड, इस तरफ दानव है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में देव हैं और दोनों मिल करके यहाँ पर समुद्र मंथन कर रहे हैं। शब्द नहीं है मेरे पास जिस तरह से समुद्र मंथन को यहाँ पर ब्यूटीफुली यहाँ पर डेकोरेट किया गया है, सुंदर तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है पूजा पंडाल में। और देखिए माँ की जो मूर्ति है भी बड़ा ही भव्य है। वाओ, बहुत ही सुंदर। सामने आप देख रहे हैं देवप्रिया पार्क का पंडाल। 160 फीट लंबा जहाज बनाया गया है और जहाज के रूप में मंदिर की संरचना बनाई गई है। मंदिर के शकल में जहाज को बनाया गया है जिसमें माँ की मूर्ति स्थापित है। चलिए अब अंदर चलते हैं, पंडाल के अंदर चलते हैं। वाओ, क्या नज़ारा है। बहुत ही भव्य। दोस्तों साउथ कोलकाता में अब हम पहुंच चुके हैं त्रिधारा सम्मेलनी। फकीर भी गए, साधु संत भी गए। और अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा मानो आप कैलाश पर्वत से रूबरू हो रहे हों, आदि योगी का निवास स्थान हो, ऐसा दृश्य है यहाँ पर। और देखिए काली माँ, देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्राउड हो गया है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया है। और देखिए यहाँ मंदिर की शक्ल में पूजा पंडाल, ऐसा लग रहा है कि मानो काले पत्थरों से बनाया गया हो, प्राचीन कोई मंदिर हो, ऐसा ये पूजा पंडाल है। और यहाँ माँ की जो मूर्ति है बिल्कुल माँ आँख मुंद करके ध्यान की मुद्रा में है। ऐसा लग रहा है कि माँ करुणा की साक्षात मूर्ति हो, प्रेम की साक्षात मूर्ति हो, स्नेह वात्सल्य की साक्षात मूर्ति हो, ऐसा माँ का यहाँ पर छवि है।
বাবু টুপিটা খোলে না, ঠান্ডা লেগে যাবে, ওটা পরে থাকো। আপনি বাঙালি? হ্যাঁ, আমি বিধান পাটুলি থেকে। আর আপনি? আমি সমীর, বেহালা থেকে। मुझे पहलगाम बहुत पसंद है, ब्यूटीफुल। मत मारो, क्या कर रहे हो? हट जाओ यहाँ से। पर ये तुमने मेरे पति को क्यों मारा? मुझे भी मार दो। चल तुझको छोड़ दिया, मोदी को जाके बोल। मोदी को जाके बोल। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। क्या नज़ारा है कॉलेज स्क्वायर पूजा पंडाल। ऐसा लग रहा है मानो कंबोडिया का अंकोर वाट टेम्पल हो। और इसकी जो साज सजा है, जो लाइटिंग्स है, डिजिटल लाइटिंग्स, वो कमाल का है। और जिस तरह से झील में पूजा पंडाल का परछाई पड़ रहा है, तो इसकी सुंदरता में चार चांद लगा दे रहा है। गजब, अद्भुत। कोई फोटो खींचा के ग्रुप पे दे दो, एक ग्रुप बनाओ, ग्रुप पे डालो। चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर में माँ की भव्य मूर्ति आपको दिखाते हैं। अंदर का भी जो सीन है हूबहू वैसा ही मेंटेन किया गया है अंकोर वाट मंदिर की तरह तर्ज पर। और देखिए यहाँ पर जैसे ही आप माँ की मूर्ति देखते हैं, जिस तरह से लाइटिंग्स के जरिए आभा बनाया गया है, वो दिव्यता का आभास होता है। और बिल्कुल सामने आप देखिए जगत मुखर्जी पूजा पंडाल। इसका थीम AI पर आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अंदर का दृश्य तो बड़ा ही अद्भुत है।
इसको यहाँ पर ध्यान रखा गया है। अर्जुनपुर में अमरा सबाई पूजा क्लब, इसका जो पंडाल है बड़ा ही यूनिक है। जब आप पूजा पंडाल को बारीकी से देखेंगे, आप अंदर जाएंगे, अंदर का नज़ारा देखेंगे बारीकी से, तो आपको एक अलग चीज़ का आभास होगा। लगेगा कि अब धरती लोक नहीं है बल्कि किसी दूसरे लोक में आप जा चुके हैं। इतना भव्य। और जब आप अंदर जाएंगे, माँ की प्रतिभा को देखेंगे कि वॉरियर क्वीन के रूप में, वो तो बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पर पंडाल की यात्रा की शुरुआत होती है इस कृत्रिम जलाशय से। इसकी खूबसूरती, भव्यता को आप देखिए। और जो मोमेंट आप देख रहे हैं एक तरह से काइनेटिक फोर्स को दिखाता है कि हर चीज़ में शक्ति है, ब्रह्मांड के कण कण में शक्ति है, मोमेंट है। वो शक्ति अलग प्रकार की हो सकती है, साइंस के अनुसार वैरायटीज हो सकती है, विविधता, पर शक्ति हर चीज़ में है। और अब हम अंदर आ चुके हैं। अंदर का नज़ारा देखिए। जो ब्रह्मांडीय शक्ति है उसको यहाँ पर प्रतिबिंबित किया गया है। और इसकी जो सजावट है, इसकी जो भव्यता है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। सच में एक अलग दुनिया में हम पहुंच चुके हैं, एक अनोखी दुनिया। और अंदर का नज़ारा आप देखिए, बहुत ही भव्य है। और माँ की जो मूर्ति आप देख रहे हैं, एक वॉरियर के रूप में दिखाया गया है, एक योद्धा के रूप में माँ की शक्ति को। और दोस्तों बिल्कुल सामने आप देखिए अमेरिका न्यू जर्सी स्वामी नारायण मंदिर के तर्ज पर बना हुआ भव्य पंडाल श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब का। अगर आपने अमेरिका में स्वामी नारायण मंदिर देखा होगा तो आपको ये पंडाल देखते ही उसकी छवि दिखाई पड़ेगी। जो कलाकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं, जो स्थापत्य कला है, हूबहू उसको यहाँ पर रेप्लिका बनाई गई है पंडाल के रूप में। चलिए अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर की खूबसूरती आप देखिए। और अंदर की जो सुंदरता आप देख रहे होंगे, अगर आप अमेरिका में न्यू जर्सी में स्वामी नारायण टेम्पल देखा होगा, उसकी जो भव्यता आपने देखी होगी, जो कि दुनिया का दूसरे नंबर पर सबसे भव्य मंदिर है अक्षरधाम दिल्ली के बाद, उसको हूबहू यहाँ पर रेप्लिका बनाई गई है। डिज़ाइन हूबहू, स्थापत्य कला उसको यहाँ पर उकेरा गया है, उसकी सुंदरता को यहाँ पर हूबहू दिखाया गया है। और देखिए यहाँ पर श्रद्धालुओं, भक्तों के भीड़ पूरे जोश और उत्साह के साथ माता का दर्शन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं कोलकाता के मशहूर पंडालों में से एक, ताला प्रत्यय पूजा पंडाल, जो कि इस बार अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा है। यानी कि 1925 में इसका शुरुआत हुआ था पूजा का और 2025 चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि थीम बड़ा ही यूनिक होगा, कॉन्सेप्ट भी ज़बरदस्त होगा। तो इसका जो थीम है वो है बीज आंगन, जो कि पर्यावरण को, जीवन के विकास को और प्रकृति को दिखाता है। और जहाँ भी आप जाएंगे पंडाल के हर कोने में ये चीज़ें आपको कलात्मक रूप से देखने को मिलेगी। और देखिए ये माँ की मूर्ति, बहुत सुंदर माँ की मूर्ति। दोस्तों नॉर्थ कोलकाता पूजा पंडालों की यात्रा करते हुए अब हम कुमारटोली पार्क आ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत भव्य पंडाल बनाया गया है। নুরুন দিয়ে খোদাই করা হয়েছে বিবেক ও মানবতার প্রবাদ মহান এই যেন শিল্প যেখানে প্রকৃতি নিজেই উঠে আসে ক্যানভাসে আর মানুষ ফিরে পায় নিজেকে একটা পাতার মতোই সহজ ক্ষণস্থায়ী অথচ बहुत सुंदर, बहुत भव्य माँ की मूर्ति यहाँ पर। যদি প্রজ্বলিত হয় आत्मचेतना दीप्ति। आपने ऐसी ट्रेन जिंदगी में पहली बार देखी होगी जो
जो काशी बोस्टलिन पूजा पंडाल में देखने को मिल रही है। 2025 का जो थीम है इस पूजा पंडाल का वह है पाक डोंडी। ये लीला मजुमदार की रचना है, जो उन्होंने काल्पनिक दुनिया का चित्रण किया है, जो कहानियाँ हैं यहाँ पर पूजा पंडाल के थीम के रूप में उसको जीवंत किया गया है। लीला मजुमदार के पोएम्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, उनकी रचनाएं। ये सामने देखिए पूजा पंडाल, इसका भी कॉन्सेप्ट बड़ा ही यूनिक है। साहित्य के आधार पर इस कॉन्सेप्ट को देख करके बड़ा अद्भुत लग रहा है। और अभी इधर से चलते हैं और पूरा पंडाल आपको घूम करके दिखाते हैं। चौकोर सीट्स पर ये लीला मजुमदार की जो कलाकृति है ये बड़ा ही यूनिक है। लीला मजुमदार की कृतियों को आप लाइव शो के रूप में देख रहे हैं, ये देखना अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। गजब। दोस्तों, नॉर्थ कोलकाता के फेमस पूजा पंडालों की यात्रा करते हुए अब हम ताला बरवाड़ी पहुंच चुके हैं। पंडाल का जो थीम है वो बिहार का लोक विरासत, बिहार का लोक कला, मधुबनी पेंटिंग्स है। दोस्तों, पूरे पूजा पंडाल में आपको मधुबनी पेंटिंग्स की कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी, देवताओं की कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी, जानवरों की, पशु पक्षियों की, प्रकृति की, और एक से एक खूबसूरत कलाकृतियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी इस पूजा पंडाल में। और ये अंदर का नज़ारा देखिए, वाह। तो आप इस पूजा पंडाल को कोलकाता का सबसे कलरफुल पूजा पंडाल कह सकते हैं, मोस्ट कलरफुल पूजा पंडाल ऑफ कोलकाता, और इसका श्रेय जाता है मधुबनी पेंटिंग्स को। और म्यूजिक की जो धुन आप सुन रहे होंगे वो भी बड़ा यूनिक है। और म्यूजिक की धुन के साथ जब आप इन कलाकृतियों को देखेंगे, इन पेंटिंग्स को देखेंगे, तो अजीब सा सुकून आपको मिलेगा। और ये छठ पूजा की कलाकृतियाँ आप देखिए, जो बिहार का फेमस छठ पूजा है। मधुबनी पेंटिंग्स में सजी हुई माँ की भव्य प्रतिमा आप देख रहे हैं यहाँ पर ताला बरवाड़ी पूजा पंडाल में। रियली ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। वाह, क्या नज़ारा है। सामने देख रहे होंगे कल्याणी ITI मोड़ पूजा पंडाल लिमनस क्लब का। और देखिए नवरात्र के छठे दिन लोगों की भीड़। चलिए अंदर चलते हैं। वाह, यहाँ का नज़ारा तो और भी दिव्य है, भव्य है।
और बिल्कुल सामने देखिए दोस्तों, अमेरिका का स्वामी नारायण मंदिर, बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर। और ये देखिए, ये प्रवेश द्वार स्वामी नारायण मंदिर का। ये खंभों पर जो सजावट आप देख रहे हैं, जो नक्काशी आप देख रहे हैं, जो मूर्तियों का निरूपण आप देख रहे हैं, हूबहू वो जो है हूबहू उसी तरह का बनाया गया है जैसा कि अमेरिका के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में आपको देखने को मिलेगा। वो संगमरमर का बनाया हुआ है, फोम का। रियली ब्यूटीफुल, बहुत ही भव्य, बहुत ही खूबसूरत ये पूजा पंडाल आप देख रहे हैं अमेरिका स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के तर्ज पर। और पंडाल के अंदर का दृश्य देखिए, वाओ, बिल्कुल ग्रैंड बनाया गया है। अंदर प्रवेश करते ही आपको लगेगा कि किसी विदेशी मंदिर में आप प्रवेश कर रहे हैं। हूबहू मंदिर की संरचना में से बनाया गया है। और देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़ सुबह के 4:30 बजे। और ऊपरी मंजिल पर भी आप देख रहे हैं जिस तरह से नक्काशी की गई है, हूबहू स्वरूप देने की कोशिश की गई है। हर नूक एंड कॉर्नर में, ऐसा नहीं कि ऊपर केवल बाहर जो आदमी जहां तक देख सके वहीं तक इसको भव्य बनाया गया है। अंदर भी आप देखेंगे और ऊपरी मंजिल पर भी जाएंगे तो उसी तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यही खासियत होती है यहाँ के पूजा पंडालों की। और माँ की मूर्ति देखिए, बहुत ही ग्रैंड तरीके से बिल्कुल मंदिर को मैच करता हुआ ये मूर्ति आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर पंडाल को मैच करता हुआ ये मूर्ति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो बैकग्राउंड में जिस तरह से यहाँ पर सजावट की गई है, नक्काशी की गई है, भव्यता प्रदान की गई है, वो मूर्ति को और भी भव्य बनाती है विद लाइट इफेक्ट्स। और दोस्तों बिल्कुल सामने आप देखिए कल्याणी में A9 स्क्वायर पूजा पंडाल। इसका थीम बहुत ही सुंदर लग रहा है। एक चक्र बनाया हुआ है और चक्र में तिलियां भी बनाई गई हैं। भगवान बुद्ध के धम्म चक्र का भी एक प्रतीक हो सकता है, सनातन धर्म का। और हंस आपको चारों तरफ देखने को मिलेंगे। नीर क्षीर विवेक का प्रतीक मोर, ज्ञान का प्रतीक मोर। और दोनों गेटों पर हाथी भी स्वागत में आपको नजर आएंगे। ये देखिए इधर भी, और 2 शेर भी नजर आएंगे। देखिए मोर का पंख का इस्तेमाल किया गया है। मोर को पवित्रता का सूचक माना जाता है और एक पंख जो है मोर का ही पंख है। इधर भी देखिए, ये अंदर का नज़ारा देखिए। और देखिए यहाँ पर ग्रीनरी, पौधों को बहुत ही करीने से सजाया गया है। वी लव कल्याणी A9। और देखिए इधर भी चक्र चारों तरफ है। और प्रवेश द्वार तो बहुत ही भव्य बनाया गया है। चलो अब तो रास्ता दिखा रहा है, चलो बगल में कहिया से।
और यहाँ पर कलाकृतियाँ भी बनाई गई हैं, देखिए। और यहाँ पे बीच में रंगोली भी बनाई गई है और माँ का दर्शन कीजिए।